नहीं, हर चीज को आपको स्वस्थ रखना है। जहां पर भी दो बोन्स ज्वाइन हो गई उनको मूव करना है, तो उसी को हम ज्वाइंट कहते हैं। दो हड्डियों के जोड़ को ज्वाइंट कहा जाता है, और जो मूवमेंट होती है उसको ज्वाइंट मूवमेंट बोलते हैं कि ये ज्वाइंट का मूवमेंट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जो ज्वाइंट पेन होती है, जब भी आप फिजिकली डिस्कंफर्ट फील करते हो किसी भी ज्वाइंट को मूव करने में, दैट माइट बी योर शोल्डर, दैट माइट बी योर एल्बो, योर नीज, योर एंकल, मतलब जहां पर भी दो बोन्स आपकी ज्वाइन करते हुए और मूव करते हुए पेन फील करती हैं, आप अच्छा नहीं फील करते हो, आपको डिस्कंफर्ट फील होता है उठने में, बैठने में, लेटने में, करवट लेने में, कोई भी मूवमेंट करने में, तो उसको ज्वाइंट पेन बोला जाता है। ये मसल पेन से अलग होती है, क्योंकि मसल अगर पेन करता हो तो ऑलवेज कर सकता है, लेकिन जॉइंट मूवमेंट पे पेन करता है। अगर सिवियर जॉइंट पेन हो जाए, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, तो हर वक्त भी आपके जॉइंट में पेन रह सकती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी, तो ये जो जॉइंट पेन है, ये आपके ऐसे नहीं है कि किसी को शोल्डर में पेन होती है तो सिर्फ शोल्डर में होगी। अगर किसी के जॉइंट्स वीक हैं तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आपका जॉइंट आपकी इस प्रॉब्लम की चपेट में आ सकता है। कार्टिलेज सिर्फ नीज की नहीं घिसती, वो एल्बोज की, शोल्डर्स की, आपके एंकल्स की, कहीं की भी घिस सकती है। ज्यादा मेजरली हम ध्यान किस पे देते हैं? नीज पे, क्योंकि नीज हमारी बॉडी का भार उठाते हैं। जो शोल्डर होते हैं उन पे किस चीज का भार है? सिर्फ शोल्डर्स का। लेकिन जो नीज है, हमारे एंकल्स हैं, हमारे पैर हैं, उस पे हमारी पूरी बॉडी का वेट आता है, इसलिए वो ज्यादा इफेक्ट होते हैं। अदरवाइज ऐसे नहीं होता कि सिर्फ जो ज्वाइंट पेन है वो सिर्फ नीज के लिए बनी है। आपका कोई भी ज्वाइंट, अगर आपके ज्वाइंट वीक है तो आपका नेक का जो ज्वाइंट है वो भी आपको पेन दे सकता है, डिस्कंफर्ट कर सकता है। एज के साथ, आपकी एज क्या है, आपका वजन कितना है, आप ओवरवेट तो नहीं, आपको कोई पहले इंजरी तो नहीं आई। कई लोगों को उनकी जवानी में या बचपन में कोई चोट लगी होती है, कोई छत से गिर गया, किसी को ज्यादा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उस टाइम पे उसको नहीं पता चला। बट आफ्टर मिडिल एज, एक एज के बाद उसको ऐसे फील होता है कि उसके जॉइंट में पेन है। तो कई बार डॉक्टर इस चीज को भी एग्जामिन करते हैं कि कहीं इसको पहले प्रीवियस टाइम में इंजरी तो नहीं हुई। ओवर यूज ऑफ द मसल, ओवर यूज ऑफ द जॉइंट। अगर आपका कोई बॉडी पार्ट, कोई बॉडी जॉइंट आपका बहुत ज्यादा मूव करता है, सपोज किसी ने अपनी लाइफ में शोल्डर से रिलेटेड काम बहुत ज्यादा किया, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनकी ऑल ओवर बॉडी जो है वो उसमें मैनेज नहीं होती, उस चीज में इन्वॉल्व नहीं होती, केवल एक ही जॉइंट या बॉडी के एक या दो पार्ट्स ही उसमें ज्वाइन होते हैं। तो ओवर यूज के कारण भी आपकी जो कार्टिलेज है वो टियर हो सकती है, और उस टियर वियर से क्या होता है कि आगे चल के ज्वाइंट की प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स होते हैं जिसमें काम करने वाले को स्पेसिफिक ज्वाइंट पेन होता है। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है। अगर आप कभी भी सफर करते हो कि उसके पीछे जो बेसिक रीजन है वो क्या रीजन हो सकता है या क्या रीजन है, उसी के बाद ही अपनी मेडिकेशन या उसी के बाद अपना ट्रीटमेंट प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसके अलावा हम और मैम तब तक आप नेक्स्ट स्लाइड कर दें। तो ये जो जॉइंट्स होते हैं, इनकी पेन के, इनके डिस्कंफर्ट के कई बार सिम्टम्स उभर के भी आते हैं। एक तो पर्सन को खुद से फील हो रहा होता है कि आई एम पेनिंग, है ना, दिस पार्ट ऑफ माय बॉडी इज पेनिंग। लेकिन कई बार क्या होता है, सामने वाले को भी आपकी जो आपका डिस्कंफर्ट है वो फील होता है। वो कैसे? स्वेलिंग हो सकती है आपके उस जॉइंट के ऊपर, वो जॉइंट स्टिफ हो सकता है। कई बार हम कहते हैं ना फ्रोजन शोल्डर है
है ना। तो वो स्टिफनेस होती है, अकड़न होती है, जो उठने के बाद कहते हैं मेरे तो हड्डी नहीं चलते उठने के बाद, मेरे को 10-15 मिनट इनको मलना पड़ता है, मसाज देना पड़ता है, या हीटिंग पैड से इसको कंफर्ट देना पड़ता है। तो नमनेस हो जाती है, जिसको सुन्नपन बोलते हैं, कि अगर आप उसको छू रहे हो उसको पता ही नहीं चलता। इसके अलावा नॉइजी जॉइंट्स हो सकते हैं। जब भी आप जॉइंट की मूवमेंट करो तो उसमें आपको पेन के साथ साथ आवाज आ सकती है। वो जैसे क्लिकिंग की आवाज हो सकती है, जैसे कुछ ग्राइंड हो रहा है, ग्राइंडिंग की आवाज हो सकती है, जैसे हड्डियां भुर रही होती हैं। इसके अलावा ऐसे इसकी स्नैपिंग की आवाज हो सकती है जब भी आप अपने जॉइंट को मूव करो। तो ऐसी अगर साउंड्स बिना पेन के भी आपकी बॉडी में से, आपके जॉइंट्स में से आती हैं, तो इसको सीरियसली लें। और इसके अलावा ये जो पेन है, पेन तो खुद ही बता देती है, इंसान हाय हाय करता है जब वो मूव करता है। तो डिफिकल्ट होता है उसको बेंड करना अपने जॉइंट को, नीज। यूजुअली लोग बोलते हैं वैसे मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, लेकिन जब मैं उठता हूँ या बैठता हूँ तो मेरे जॉइंट्स जो है पेन करते हैं। जब मैं सीढ़ियां चढ़ता हूँ, सीढ़ियां उतरता हूँ, कोई ऊंची जगह पे मेरे को चढ़ना होता है तो मेरे गोडे दुखते हैं। तो इट मीन्स वो ऊंचाई में प्रॉब्लम नहीं है, उठने बैठने में प्रॉब्लम नहीं है, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम है, जो आपको बता रहा है कि अभी तो मैं उठने बैठने पे तंग कर रहा हूँ, टाइम विल कम कि मैं नॉर्मली भी तुम्हें तंग करूंगा, सिंपल मूवमेंट में भी तंग करूंगा। तो उसको उसी वक्त पे संभाल लें, उसी वक्त पे उसकी केयर करना स्टार्ट करें। वो केयर कैसे करनी है वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा जो बहुत ज्यादा पीड़ित ज्वाइंट होता है वो रेड भी हो सकता है, उसमें हॉट भी हो सकता है, गर्माहट आपको फील हो सकती है कि उसमें से कुछ सेक सा निकल रहा है, और जो स्वेलिंग है कुछ ऐसा फ्लूइड आपको दिख सकता है अपने ज्वाइंट के आसपास, ऐसा तरल दिख सकता है जो आपको पेन दे सकता है। तो इन सबकी हम बातें करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये जो कौन से लोग ज्यादा होते हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो हमने अभी बात करी, प्रीवियस इंजरी वाले, रिपीटेडली यूज जिनके मसल्स का होता है, और जिनको आर्थराइटिस होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या कोई मेडिकल कंडीशन होती है, जरूरी नहीं कि जिनको आर्थराइटिस है उनके किसी और जॉइंट में ही प्रॉब्लम होगी, उनके किसी भी जॉइंट में प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग डिप्रेस्ड रहते हैं, स्ट्रेस होता है, तो ये चीज तो मैं पर्सनली भी बोल सकती हूँ। जिन दिनों मैं यंग थी लेकिन मेरे को डिप्रेशन था, मेरे को स्ट्रेस लेवल हाई था, उस टाइम पे मेरे जॉइंट्स पेन करते थे। उठने बैठने में मेरे को 31 से 32 साल की एज में वॉशरूम में जब मैं नीचे बैठती थी, उसके बाद ऊपर उठती थी नहाने के बाद, तो मुझे टैप को पकड़ के उठना पड़ता था। तो क्या मैं बूढ़ी हो गई थी? क्या मेरे कोई चोट लगी थी? नथिंग। उस टाइम पे मैं डिप्रेस थी, स्ट्रेस था मुझे, जिस वजह से मेरे जॉइंट पेन हो रहे थे। तो इसलिए ऑल ओवर बॉडी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ जॉइंट्स का ध्यान रखने के लिए जॉइंट्स की केयर करना काफी नहीं है। तो अगर आप ओवरवेट हो, ओवरवेट के लिए तो हम सब यहाँ पे बैठे हैं। ये मॉर्निंग के सेशंस हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम्स वेट लॉस के ऊपर होते हैं, और यहाँ पे हमारी जो हेल्दी कम्युनिटी है उसमें जो लोग आते हैं वो भी अपने वेट लॉस को, मेजोरिटी जो है वो वेट लॉस को ही लेके आती है। और हर्बल लाइफ इज नंबर वन वेट मैनेजमेंट कंपनी, और वेट मैनेजमेंट ओवरवेट के साथ ही रिलेटेड है। एज इज ऑल्सो अ फैक्टर। जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारे जो ज्वाइंट्स हैं वो वीक होना स्टार्ट होते हैं। जो बोन्स होती हैं मसल्स का साथ छोड़ती हैं, मसल्स बोन्स का साथ छोड़ते हैं, और बोन्स और मसल्स ज्वाइंट्स का साथ छोड़ते हैं, टेंडन्स का साथ छोड़ते हैं। तो हमें इस एज में, ओल्डर एज में, मसल्स का भी ध्यान रखना है, बोन्स का भी ध्यान रखना है, टेंडन्स का भी ध्यान रखना है, और जॉइंट्स का तो ध्यान रखना ही रखना है। ओवर यूज से बचें। और जब आफ्टर मतलब नंबर ऑफ इयर्स हम उन जॉइंट्स को बिना उनकी देख रेख की सिंपल रोटी खाते हुए, दूध पीते हुए, फ्रूट्स खाते हुए उनका ध्यान रखते हैं, तो इट इज नॉट इनफ दीज डेज। आजकल जो हमारा खाना डिप्लीट हो चुका है, खाना उतना अच्छा उसकी क्वालिटी नहीं है, उसमें पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं,
जो मुनाफे हैं, मुनाफाखोरी के टाइम पे हम अपनी हेल्थ को नहीं आगे रख सकते हैं, क्योंकि जो सामने हमें चीज दे रहा है वो हमारी हेल्थ का ध्यान रखते हुए नहीं दे रहा, वो अपना मुनाफा ध्यान में रखते हुए दे रहा है। तो हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, प्योर सोर्स को चूज करना है, चीप के पास नहीं जाना, सस्ते के पास नहीं जाना, हेल्दी के पास जाना है, ऑर्गेनिक के पास जाना है, प्योर के पास जाना है। और जब हम एज हमारी ज्यादा होने लगे तब ज्यादा ध्यान रखना है। पहले तो पिज्जा बर्गर हम खा भी लेते थे, लेकिन जब हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाए तो इग्नोर मत करें, बहुत प्यार करें अपनी बॉडी को, क्योंकि your body is the only place where you have to live throughout your life till your death। इस चीज को अपने रूम में सामने लिख के रख ले कि कोई रहे ना रहे, आपकी बॉडी ने ही आपके साथ रहना है जब तक आप जिंदा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके बारे में अगर हम बात करें तो अभी मैंने ओवरवेट की बात करी, तो हमारे प्रोडक्ट सबसे नंबर 1 है। अगर मैं प्रोटीन की बात करूं मसल्स के लिए तो हमारे पास नंबर 1 न्यूट्रिशन है। अगर मैं बोन्स की बात करूं तो कैल्शियम है। अगर मैं पेन की बात करूं तो मल्टीविटामिन है। ऑल ओवर हेल्थ, अभी बताया ना कि जॉइंट्स के लिए सिर्फ जॉइंट्स का ध्यान नहीं रखना, ऑल ओवर हेल्थ का। स्ट्रेस हो गया तो भी जॉइंट्स खराब हो जाएंगे, डिप्रेशन हो गया तो भी प्रॉब्लम आएगी। तो आपको अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए हर्बल लाइफ के हर प्रोडक्ट को यूज करना है। हर एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट आपको आपकी बॉडी के लिए इन प्रोडक्ट्स में मिलेगा। इनके लेबल्स को पढ़ो, अपने वेलनेस कोच को पूछो कि मेरे को क्या चाहिए, मुझे आज ही दो, क्योंकि माय बॉडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए अब हम उन लोगों की बात करेंगे जिनको ओए है। ओए मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ये एक ऐसी कॉमन टाइप है अर्थराइटिस की जिसमें जो ओवर यूज कार्टिलेज के कारण कार्टिलेज टाइम के साथ साथ घिसती है। जैसे एज के साथ साथ आंखें वीक हो जाती हैं, स्किन झुर्रियों वाली हो जाती है, बाल सफेद होने लग जाते हैं। तो ऐसे ही जो कार्टिलेज है, जो आपकी दो बोन्स के बीच में कुशन भगवान ने बनाया है, अगर वो कुशन ना हो, हड्डी एक हड्डी दूसरी हड्डी के साथ घिस घिस के आपका जीना हराम कर दे, आपको तंग करे, तो भगवान ने दो हड्डियों के बीच में एक कुशन दे दिया। अब उस कुशन का ध्यान रखने के लिए आपको दिमाग दे दिया। अपने दिमाग से उस कुशन का ध्यान रखे, उसको एवरीडे ग्लूकोजामाइन दे, क्योंकि वो उसका फूड है। बर्गर उसका फूड नहीं है, कोल्ड ड्रिंक उसका फूड नहीं है। तो अपनी बोन्स को टीयर वियर से बचाने के लिए, उनको पेन से बचाने के लिए, उनको अर्थराइटिस से बचाने के लिए, इस कंडीशन से बचाने के लिए उसका ध्यान रखें। अब अर्थराइटिस की दूसरी किस्म जो बहुत भयानक है उसको रेमोटाइड बोलते हैं, आरए फैक्टर बोलते हैं। इस डिजीज में आपके जो जॉइंट्स हैं, बोन्स हैं, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं। डिफॉर्मिटीज मींस वो शेपलेस हो जाते हैं, उनकी जो शेप है वो बिगड़ जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये रिस्ट में, जिसको कलाई बोलते हैं, और फिंगर्स में ये डिफॉर्मिटीज आती हैं। क्यों? एक तो फिंगर्स और कलाइयों का ज्यादा वर्किंग होती है हमारी बॉडी में, और सबसे ज्यादा जो जॉइंट्स है वो हमारे हाथों में, उंगलियों में होते हैं। एक ही उंगली को एक ही हाथ में इतने जॉइंट्स हैं, मूवमेंट्स अंगूठे की अलग, उंगलियों की अलग, 5-5 उंगलियों की मूवमेंट है। तो जिनको रिमोटाइड अर्थराइटिस हो जाता है, समटाइम्स उनकी उंगलियां मुड़ जाती हैं, उनकी कलाइयां, उनके हाथ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, प्रॉपरली वो किसी चीज को उठा नहीं पाते, जिसको गठिया बोल देते हैं। तो ये जो रिमोटाइड अर्थराइटिस है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब आप कहोगे कि मैम ने ज्वाइंट हेल्थ की बात करनी थी, यहाँ पे इम्यून की भी बात आ गई। यस, इफ योर इम्यून सिस्टम इज वीक, अगर आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता तंत्र जो है वो वीक है, तो आपको रिमोटाइड अर्थराइटिस हो सकता है, थायराइड हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, और इन तीनों चारों वजहों से आपके जॉइंट्स वीक हो सकते हैं। तो आपको जॉइंट्स का ध्यान रखने के लिए इन बीमारियों को भी अपने आसपास फटकने नहीं देना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके अलावा भी हम और भी बातें करेंगे। तो अगर हम अर्थराइटिस की बात करें, बोन्स की बात करें, तो जॉइंट सपोर्ट इज बेस्ड विद ग्लूकोजामाइन, जो आपकी कार्टिलेज को क्या देता है? ग्रीस देता है।
उसको लुब्रिकेशन देता है। इसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम आपकी बोन्स को, आपके टीथ को, बोन्स के स्ट्रक्चर को मजबूत बनाता है। इसके बाद फिश ऑयल, ओमेगा 3, हर्बा लाइफ लाइन, जो सांस फूलने पे ज्यादा मोटे लोगों को दी जाती है। हाँ जी, ये सिर्फ मोटे लोगों की इंटरनल फैट कम करने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके जॉइंट्स को लुब्रिकेट करती है, आपके ब्रेन को हेल्दी बनाती है, जिससे आप जल्दी डिप्रेशन में नहीं जाते, एंजाइटी नहीं होती। इस जिंदगी को आर्ट के साथ जीते हो। लाइफ इज कॉम्बिनेशन ऑफ अप्स एंड डाउन्स, बट उसको मैनेज करना, दैट इज आर्ट ऑफ लाइफ। तो आर्ट ऑफ लाइफ आपको आपकी अच्छी हेल्थ ही सिखा सकती है। अगर आप पेन में हो तो आपको आर्ट ऑफ लाइफ तो छोड़ो, सिंपल लाइफ भी नहीं जी पाते हो ढंग से आप। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आगे हम इसके अलावा हम बात करेंगे और भी जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो है गॉटिंग। गॉट क्या होता है? जब आपकी बॉडी में यूरिक एसिड लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी के जॉइंट्स में कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर तो आप ज्यादा पानी पी के, फ्रेश पी के, लेमन वाटर लेके उस गॉटिंग को निकाल देते हो, सेल्यूलोस लेके उस गॉटिंग को, फाइबर लेके उस गॉटिंग को, वेट लूज करके उस गॉटिंग को निकाल देते हो तो ठीक है। अदरवाइज उसका जो सवियर रूप है वो आपकी जॉइंट्स में दिखेगा क्रिस्टल्स के रूप में। और जब भी आप मूवमेंट करोगे वो क्रिस्टल्स आपको इतनी ज्यादा पेन देंगे कि गॉटिंग तो एक बहुत ही इतनी गंदी प्रॉब्लम है। यूजुअली लोग पूछते हैं, डॉक्टर्स पूछते हैं यूरिक एसिड वाले को कि आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग तो नहीं, गॉटिंग तो नहीं हो गई? क्योंकि अगर गॉटिंग हो जाए तो ये आगे की कंडीशन बड़ी वर्स्ट हो जाती है। इसलिए अपनी यूरिक एसिड लेवल को अंडर कंट्रोल रखें। उसके बाद बर्साइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें बर्साइटिस क्या होता है? आपके जॉइंट्स के आसपास हड्डियों, मांसपेशियों, टेंडन और त्वचा के आसपास ऊतकों की थैली होती है, जिसमें एक फ्लूइड भरा होता है जो भगवान जी ने भरा है। तो अगर ये बर्साइटिस की प्रॉब्लम हो जाए तो वो जो लिक्विड है, वो जो आपका तरल है, जो चिकनाई युक्त आपका कुशन है, भगवान ने आपकी हड्डियों को बहुत सॉफ्ट नरम गद्दा बिछा के दिया हुआ है, अगर उसमें दिक्कत आ जाए तो भी आपके जॉइंट्स में सूजन हो जाएगी, आपको दिक्कत होगी। और ये यूजुअली कहाँ होता है? हिप जॉइंट में, आपके एल्बो जॉइंट में, आपके शोल्डर जॉइंट में। तो बर्साइटिस से बचना है तो आपको हेल्दी खाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके बाद हम बात करेंगे, अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन हो जाए, बुखार हो जाए, रैश पड़ जाए, गिरे और वो रगड़े पड़ जाती है ना शरीर पे, वो पड़ जाए, फीवर हो जाए, तो भी आपकी जो जॉइंट की मूवमेंट है उसमें दिक्कत आ सकती है। इंजरीज हो जाए आपकी बोन में, बाल जैसा भी अगर क्रैक आ जाए, तो वो बोन जिस जॉइंट को बिलोंग करती है तो उस जॉइंट में भी पेन हो सकता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे टेंडनाइटिस की। टेंडनाइटिस भी एक इन्फ्लामेशन है जो आपके टेंडन्स में होती है। यूजुअली टेंडन्स कहाँ होती हैं? आपकी जो बाजू होती है इसमें मांसपेशियां आ रही हैं, हाथ को मांसपेशियों से ज्वाइन कौन करता है? टेंडन्स। ऐसी आपकी टांगों में, ऐसे ही शोल्डर में, आपकी बॉडी के अलग अलग भागों में टेंडन्स भगवान जी ने दी हुई हैं। तो अगर उन पे चोट लग जाए, मांसपेशियां अपनी पकड़ ढीली कर दें, तो टेंडनाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। ये ओवर यूज से होती है। ये हील्स में, एल्बो में, शोल्डर में के ओवर यूज से हो जाती है। अगर आप बहुत अपनी जिंदगी में चले हो, बहुत भागा भागी करी है, लेकिन अपने खाने का ध्यान नहीं रखा, आप अपने बिजनेस के चक्कर में सुबह से लेके शाम तक घूमते हो, तड़पते फिर रहे हो, और जहां भूख लगी पकड़ा बर्गर खा लिया, पकड़ा कॉफी का मग पी लिया, पकड़ी कुछ कैंडीज खा ली, चॉकलेट ले लिया खा लिया। तो जब आपकी टेंडन्स थकती हैं, मांसपेशियां थकती हैं तो प्रोटीन मांगती हैं, बोन्स थकती हैं तो कैल्शियम मांगती हैं, आपके जॉइंट्स थकते हैं तो वो ग्लूकोजामाइन मांगते हैं, गुड फैट मांगते हैं आपसे, नट्स एंड सीड्स मांगते हैं। लेकिन आप उसको देते हो, सामने दुकान पे बर्गर मिल रहा है, यही खरीद के खा लेता हूँ। घर पे फोन कर देते हो, मम्मी मैं खाना आज नहीं खा रहा हूँ, मैंने बाहर से खा लिया, मतलब बाहर से गंदगी खा ली। तो आपकी बॉडी का वो फूड नहीं था,
वो आपकी जीभ का फूड था जो आपने मोमेंटरली टेस्ट के लिए अपने टम्मी को फिल करने के लिए भर लिया, लेकिन उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं देखी, तो वो आपको आपकी ओल्डर एज में परेशान करेगी। इसलिए अभी से सुधर जाओ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके आगे हम बात करेंगे, ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं इसमें प्रोटीन है, 114 तरह के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, और ये बहुत कुछ है हमारी बॉडी के लिए। गुड फैट्स के साथ साथ प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, बायोटिन, बी कॉम्प्लेक्स और 18 तरह की फलों और सब्जियों का एक्सट्रैक्ट। तो आपको क्यों चिंता की जरूरत है कि मैं क्या खाऊं, सुबह क्या भिगा के रखूं, शाम को क्या भिगा के रखूं। 2 मिनट में अपना शेक बनाया करो और पी लिया करो। साथ में जो नट्स हमने दिए हुए हैं, जॉइंट सपोर्ट, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, इनको साथ में लो अगर आपको अच्छा जीना है, क्वालिटी लाइफ को एंजॉय करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसके आगे हम बात करेंगे कि इन जॉइंट्स को कैसे ट्रीट करना है, क्योंकि सरिता मैम बैठी है और वो सिर्फ हर्बल लाइफ की बात करेगी, ये सच है, लेकिन आपको वो भी बता देती हूँ जो यूजुअली लोग करते हैं या आपको करना पड़ सकता है। एक तो है सिंपल होम ट्रीटमेंट, आइस पैक लगाते रहो, घर में रख लो। लोगों ने तो ना, जैसे हम अपने घर में सीनरीज लगाते हैं, अच्छे अच्छे क्वालिटी के बर्तन लाते हैं, नए नए शो पीस लेके आते हैं, लोग अपनी दवाइयों को भी बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डब्बा लगाते हैं और लोगों के आने पे बड़ा डब्बा खोलते हैं, मेरी दवाइयां लाके दई भाई। अरे वो तुम्हारी स्टेटस का सिंबल नहीं है, वो तुम्हारी बीमारी का सिंबल है, इसलिए दवाइयां खाने में कोई शोभा नहीं होती। फिर एक्सरसाइज आप कर सकते हो, अपनी बॉडी के फंक्शंस में ऐड कर सकते हो उन स्ट्रेंथन एक्सरसाइजेस को जो आपके जॉइंट्स को हेल्प करें। फिर इसके अलावा आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हो कि वो आपको फिजियोथेरेपी, आपको और बहुत सारे की थेरेपीज बता सकते हैं आपके जॉइंट्स को रिलीफ देने के लिए। और आपको जो लोग ओवरवेट है उनको डॉक्टर बता सकते हैं कि वेट लॉस करो तो आपके जॉइंट्स ठीक होंगे, लेकिन हम डे 1 से बताते हैं कि चाहे आपको जॉइंट प्रॉब्लम है चाहे नहीं है, यू हैव टू लूज योर वेट, यू हैव टू बी ऑन योर आइडल वेट टू स्टे हेल्दी। तो बीमारी होने के बाद डॉक्टर कहेगा वेट कम करो तब करेंगे, तो उससे बेटर है कि खुद से ही अपने वेट को अपने आइडल पे रखो, ध्यान रखो अपना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसके आगे हम बात करेंगे कि एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स आपको दी जा सकती हैं, जिसमें ब्रूफिन होती है और भी पेन किलर्स हो सकती हैं। आपको टॉपिकल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, कुछ जेल्स दिए जा सकते हैं, वो बाम दिए जा सकते हैं, स्प्रे दिए जा सकते हैं कि आपको अपने काम पे जाना है, वो स्प्रे करो और चले जाओ, है ना। वो बाम लगाओ, उसको उसके ऊपर गर्म पट्टी लपेटो और चले जाओ। क्या ये जीवन है? खुद से सोचना मेरे सेशन के बाद, क्या ये जीवन है कि आपको कहीं जाने के लिए उसको पैडिंग करनी पड़ रही है, उसके ऊपर ऑइंटमेंट लगानी पड़ रही है, रात को सोते वक्त आप अपने पार्टनर से प्यार भरी बातें करने की बजाय, पूरा दिन डिस्कस करने की बजाय ये कह रहे हो मेरे दवाई लगा दे, मेरी आज कमर बड़ी दर्द कर रही है। वो बंदा कहता है मुसीबत से शादी कर ली मैंने इस बीमारी से, हर रोज इसके पहले घुटनों पे मैं सेक दे के सोऊं, इसको हर रोज इसको ऑइंटमेंट लगा के सोऊं, दवाइयां दे के सोऊं, फिर ये भी नहीं पता आधी रात को उठा लेगी बीमारी कि उठ मेरे को कर ठीक, मेरे जी जेल लगा दो। बंदा आधी रात में क्या करे, आंखें खोलता है, कहीं वो कहता है यहाँ शोल्डर में दर्द हो रहा है, पीठ पे लगा रहा होता है जेल, आधी रात को सोए हुए को उठा होगा, क्या करेगा वो, है ना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इन चीजों का ध्यान रखें, अपनी केयर करें। वो आपको मुंह पे नहीं बोलते लेकिन अंदर से दुखी होते हैं, भगवान को रोज कहते हैं कि मेरी वाइफ को ठीक कर दे, मेरे हस्बैंड को ठीक कर दे, वो रात भर सोती नहीं है क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं। तो अगली चीज, ज्वाइंट सपोर्ट में ग्लूकोजामाइन है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी कार्टिलेज को, आपके जॉइंट्स को लुब्रिकेट करने में, आपकी बोन्स को एक ऐसा जेल प्रदान करेगा जिससे आपके जॉइंट्स, आपकी मांसपेशियों को और आपके टेंडन्स को मजबूती से पकड़ के रखेंगे। जब भी दर्द की तकलीफ की बाढ़ आएगी तो वो जोर से पकड़ के रखेंगे और आपको हार्म नहीं होने देंगे। तो इसको प्यार किया करो जॉइंट सपोर्ट को, मैं भी करती हूँ, मैं भी लेती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके बाद हम बात करेंगे गुड फैट्स के बारे में भी। जो जो लोग गुड फैट्स नहीं लेंगे उनको आगे चल के क्या धारण करना पड़ेगा,
उनको और लोग अच्छी-अच्छी ड्रेस डालेंगे और जो लोग अपना ध्यान नहीं रखते, डॉक्टर उनको ब्रेस लगा देगा, जिसको जॉइंट्स की सपोर्ट बोलते हैं, वो टाँग में डाला हुआ होता है ना, तो वो केन दे सकता है आपको। आपको ऑर्थोटिक डिवाइस दे सकता है, जो शू के नीचे डालना है, पतावा डालना है, वो 10,000 का पतावा आएगा, फिर वो पतावा आगे हो गया, पीछे हो गया, फिर उसको ठीक कराने जा रहे हो, फिर वो पतावा घिस गया, मतलब एक प्रॉब्लम 100 झंझट उसके, है ना? फिर आप अपने कभी ब्रेस टूट गई, कभी केन टूट गई और वैसे भी वो डाली कितनी बुरी लगती है। आप मार्केट में निकलते हो, हर कोई पूछेगा कि ये क्यों डाला है? ये क्यों डाला है? तो आप क्या बोलोगे कि मैंने अपनी जवानी में अपने घुटनों का ध्यान नहीं रखा, मैंने अपनी हड्डियों को ध्यान नहीं दिया, कैल्शियम बहुत महँगा था इसलिए लिया नहीं, ये जॉइंट सपोर्ट मैं खा नहीं सकता। ये सारी प्रॉब्लम्स आपको शर्मिंदा करेंगी। इसलिए भगवान जी ने आपको इतनी अच्छी बॉडी दी है, इसको प्यार करो। और जब आप डॉक्टर को बोलोगे ना कि हाय बहुत तकलीफ है, मैं क्या करूँ? तो वो आपको स्टीरॉइड का इंजेक्शन दे देगा। स्टीरॉइड्स अच्छे नहीं होते, लेकिन जब कोई चीखे मार रहा होता है, उसको इतनी प्रॉब्लम होती है, तो उसको स्टीरॉइड दिए जाते हैं ताकि उसको टेम्परेरीली शॉर्ट रन के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए उसको रिलीफ मिल जाए और कुछ घंटे वो चैन की नींद सो जाए। तो इसलिए उस हालातों में अपनी बॉडी को नहीं लेके जाना। यहाँ पर तो ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने अपनी बॉडी जानबूझ के खराब नहीं करी थी, वो पोलियो के पेशेंट थे, लेकिन उन्होंने भी हर्बलाइफ के दम पे अपने आप को खड़ा कर लिया, एक्सरसाइज के काबिल बना लिया और उन लोगों को मैं सैल्यूट करती हूँ दिल से। तो आप लोग जो नॉर्मल हो, भगवान ने नॉर्मल बॉडी देके भेजा है, अगर आप उसकी केयर नहीं करोगे तो मैं तो आपको भूल दूंगी, है ना, बड़ी-बड़ी आंखें करके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इन चीजों का बहुत 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 ध्यान रखें। पेन किलिंग ड्रग्स कभी भी आपके लिए फेवरेबल नहीं होती, लेकिन डॉक्टर आपको देंगे। अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगे तो डॉक्टर जॉइंट को रिप्लेस भी कर देगा। आप जो भगवान जी ने आपको जॉइंट दिया है उसको अलग बाहर निकाल देगा और प्लास्टिक का या कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके जॉइंट्स बनते हैं वो आपकी बॉडी में फिट कर देगा। फिर बोलेगा ज्यादा जोर से छलांग नहीं मारना, इसको ध्यान में रखना है, उठते वक्त ऐसे बैठना है, बैठते वक्त ये सोचना है, सीढ़ियां नहीं चढ़नी है, सपोर्ट के साथ लाठी लेके चलना है। अरे भाई क्यों ये सब करना है? अच्छे से खाना खाओ ना, अच्छे वाले न्यूट्रिशन लो ना, तो आप हेल्दी फील करोगे। और ये जो जॉइंट रिप्लेस होता है, हिप का भी हो जाता है, नी का भी हो जाता है, शोल्डर का भी हो जाता है, लेकिन आगे चल के कामयाब होगा कितना कि ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकती कुछ भी। हाँ, जॉइंट सपोर्ट जरूर वर्क करेगी, इसकी मैं गारंटी देती हूँ क्योंकि मेरे ऊपर इसने वर्क किया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो गुड हेल्दी फैट्स के बारे में बात करें, सैल्मन है, ट्राउट है, मैकरल है, एवोकाडोज हैं, ऑलिव ऑयल है, आलमंड्स हैं, वॉलनट है, चिया सीड है, ये सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो आपको एक अच्छी क्वांटिटी में खाने के बाद, अच्छे सोर्स से लेने के बाद हेल्दी फैट्स आपकी कार्टिलेज को, आपके जॉइंट्स को सपोर्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लेकिन हमारे पास तो इसका बहुत इजी वे है, हर्बलाइफ लाइन। It is made with EPA, DHA and omega 3, एंड ओमेगा 3 किस चिड़िया का नाम है? दैट इज वेरी गुड फैट। और गुड फैट के लिए इतनी चीजें भिगाने की जगह इसके 2 कैप्सूल एवरी डे ले लिया करो और अपनी हड्डियों को मजबूत रखो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ओमेगा 3 जो है वो लुब्रिकेशन को भी असिस्ट करता है, सिर्फ उसको मजबूत नहीं बनाता, उसको घी जैसा काम करता है आपकी हड्डियों के लिए, मलाई जैसा काम करता है, इसको जरूर ले। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थैंक यू सो मच। और ये था मेरा पार्ट, जितना मैं आपको गाइड कर सकती थी अपने एक्सपीरियंस से। तो हर्बल लाइफ